कहानियों के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानकीपुर की राजकुमारी को अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था। वह अपने आप को पृथ्वी की सबसे सुंदर कन्या मानती थी, लेकिन वो जितनी सुंदर थी उतनी ही निर्दयी भी थी। एक दिन दासी राजकुमारी से कहती है, राजकुमारी साहिबा, आज माली ने कहा बड़े फूल नहीं खिले हैं, इसलिए छोटे फूल ही ले आई। राजकुमारी ने कहा, माली से कहो अगर बड़े फूल नहीं मिले तो उसकी नौकरी चली जाएगी। दासी जल्दी से बड़े गुलाब लेने चली जाती है। तभी राजकुमारी की नज़र अपने पैरों पर पड़ती है तो वह चिल्ला कर कहती है, अरे ये क्या मेरे नाजुक सुंदर पैरों पर चंदन ना लगाकर यह रंग क्यों लगा दिया। दासी कहती है, माफ़ कर दीजिए राजकुमारी साहिबा, गलती हो गई। राजकुमारी कहती है, अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तुम सब मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो कि मुझे अच्छे से तैयार नहीं करोगी, लेकिन तुम सब कान खोलकर सुन लो, मैं इस पृथ्वी की सबसे सुंदर कन्या हूँ और तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो मेरे इस रूप को नष्ट नहीं कर पाओगे। राजकुमारी के दुर्व्यवहार की बात माली और दासियाँ जाकर राजा को बताती हैं। शाम को जब राजा अपने कक्ष में टहल रहे होते हैं तो उनकी रानी राजा के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों हैं। राजा कहता है, हमारी चिंता का एकमात्र कारण हमारी बेटी है। वो हमारे महल के नौकरों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, दासियों से लेकर माली तक सभी पर अत्याचार करती है। रानी कहती है, ऐसी ही सूचना हमें भी मिली है। राजा कहता है, हमारा कोई पुत्र नहीं है, राजकुमारी ही इस राज्य की उत्तराधिकारी है। अगर वही प्रजा का दुख नहीं समझेगी, उन पर अत्याचार करेगी तो प्रजा विद्रोह कर उठेगी। रानी कहती है, आप सही कह रहे हैं महाराज, मुझे लगता है इस विषय में हमें कुलगुरु की राय लेनी चाहिए, वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अगले दिन राजा कुलगुरु से मिलने के लिए उनके आश्रम जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। कुलगुरु आने का कारण पूछते हैं। राजा अपनी सारी समस्या कुलगुरु को बताते हैं। फिर कुलगुरु कहते हैं, आपकी समस्या का समाधान मैं अभी किए देता हूँ महाराज। इसके बाद गुरुदेव ने अपनी शक्ति से एक मुखौटा प्रकट किया और राजा को देते हुए कहा, राजन, जब राजकुमारी सो जाएगी तब यह मुखौटा उसको पहना देना। राजा वह मुखौटा अपने साथ लेकर महल लौट आया और महल पहुंचकर सारी बात अपनी रानी को बताता है। रात को राजकुमारी जब सो जाती है तो राजा वह मुखौटा उसे पहना देता है। अगले दिन दासी जूस लेकर उसके कमरे में आती है और कहती है, राजकुमारी साहिबा उठ जाइए, देखिए मैं आपके लिए जूस लाई हूँ। लेकिन जैसे ही राजकुमारी उठती है तो दासी उसका कुरूप चेहरा देखकर डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है, छी छी, कितना कुरूप और डरावना चेहरा है। राजकुमारी कहती है, क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे कुरूप कहो। दासी कहती है, अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आईने में खुद को देख लो। यह कहकर दासी वहाँ से चली जाती है। राजकुमारी खुद को आईने में देखती है तो डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया। और राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगती है। मैं इस महल में नहीं रहूँगी, मैं वन में जाकर रहूँगी ताकि मेरा ये कुरूप चेहरा कोई ना देख सके। राजकुमारी चेहरा ढककर जंगल की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसकी नज़र एक झोंपड़े पर पड़ती है। उस झोंपड़े में एक बूढ़ी औरत खाना बना रही होती है। तभी राजकुमारी उससे जाकर कहती है, क्या मुझे पानी मिलेगा। बुढ़िया उसे पानी देते हुए कहती है, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है। राजकुमारी रोने लगती है। बुढ़िया कहती है, तू रो मत बेटी, आज से तू मेरे साथ ही रहे और यही तेरा घर है। जंगल में रहकर राजकुमारी को कुदरत की खूबसूरती का एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। तभी वहाँ एक पक्षी जिसके तीर लगा होता है वह राजकुमारी के पास आकर गिरता है। राजकुमारी कहती है, हे भगवान, इतनी सुंदर चिड़िया को किसने चोट पहुँचाई, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना। और फिर राजकुमारी तीर निकालकर घाव पर जड़ी बूटी लगाकर चिड़िया को उड़ा देती है। तभी राजकुमार जिसने तीर चलाया था झाड़ियों के पीछे से सब देख रहा होता है। तो राजकुमारी के पास जाकर कहता है, कितनी दयालु और नेक दिल हो तुम, लेकिन तुमने अपना चेहरा क्यों ढका है। राजकुमारी कहती है, मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, अब मैं चलती हूँ। रात को राजकुमार को राजकुमारी का सपना आता है। अगले दिन राजकुमार राजकुमारी को ढूंढने के लिए जंगल निकल जाता है। तब उसे वह झोंपड़ी दिखाई देती है
वह पीने के लिए पानी मांगता है। राजकुमारी कहती है, अरे ये तो वही राजकुमार है। राजकुमार कहता है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी कहती है, यह असंभव है, मेरा कुरूप चेहरा देखकर तुम डर जाओगे। राजकुमार कहता है, किसने कहा तुम कुरूप हो? इंसान की सुंदरता तो उसके मन से होती है और तुम्हारा मन बहुत ही सुंदर है। तुम्हारे बाहरी रूप से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना घूंघट हटा लो, मैं एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी राजकुमारी अपना घूंघट हटाती है। राजकुमार कहता है, वाह कितना सुंदर रूप आया है, क्या तुम सचमुच नहीं जानती कि तुम कितनी सुंदर हो? इसके बाद राजकुमार राजकुमारी को तालाब के किनारे ले जाकर उसका चेहरा दिखाता है। फिर राजकुमारी खुश होकर कहती है, मेरा चेहरा लौट आया, मेरा रूप लौट आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही कारण मैं शराब मुक्त हो पाई हूँ। मेरे अहंकार के कारण ही मुझे यह सज़ा मिली थी और अब मैं अपने राज्य जाकर सबसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मेरे राज्य ले चलेंगे? राजकुमार उसे उसके राज्य ले जाता है। राजकुमारी राज्य पहुंचकर अपने माँ बाप से क्षमा मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने रूप पर घमंड किया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती, असली सुंदरता तो इंसान के भीतर होती है। साथ ही मैं अपनी प्रजा से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ जिनके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया। इसके बाद राजा और रानी ने उन दोनों का विवाह कर दिया।